और उसके लिए सीधी सी बात कि आदमी बुराइयां ना रखे अपने दिल में, पवित्र हृदय बन जाए, अच्छे काम करे, अपनी कमाई पर नियत रखे, सेवा और प्रेम करे, दिल में दया रखे। भक्ति का सबसे सुगम रास्ता है जिसका हृदय पवित्र है, उस पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास है। लेकिन हमारे दिल की जो खटपट है वो खत्म नहीं होती है। बात बड़ी आसान सी लगती है कि भाई नाम लो, नाम से उद्धार हो जाएगा। निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके पीने से अमर हो जाता है। उसको इसीलिए अमृत कहा गया है, अमर नाम कहा गया है, अजर नाम कहा गया है। और वो ऐसा है कि उसके ज्यों ज्यों उसका सेवन करते चले जाओगे, ज्यों ज्यों उसका अभ्यास करते चले जाओगे, तुम्हारी बुराइयां धीरे धीरे करके निकलती चली जाएंगी और उसकी जगह अच्छाई पीछे पीछे। उदाहरण दिया कि आगे आगे जैसे आग लग जाती है जंगल में, वो आग आगे आगे जलती चली जाती है तो कुछ दिन के बाद में उसके पीछे पीछे सारा जंगल हरा भरा भी हो जाता है। इसी प्रकार से जो विषय विकारों से हम भरे हुए हैं, उनमें जब तक अग्नि नहीं लगती है तब तक ये अमृत काम नहीं करेगा। लेकिन इस नाम का जो जो हम अभ्यास करेंगे, इसका सुमरण करेंगे, गुरु के बताए अनुसार ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे जो मन के विषय हैं वो खत्म हो जाएंगे। विषय एक नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कई विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके और खोजत फिरत साध गुरु जाके। विषय से जो रहे उदासा, विषय हैं हमारे। कौन से विषय? विषय विकार को ही ना मानिए। विषय जो भी हम भोग करते हैं वही विषय है। खान पान भी विषय है, बोलचाल भी विषय है, सोना उठना बैठना भी विषय है। जिस चीज का हम रस और आनंद में पड़ जाते हैं वो सब विषय भोग हैं। किसी को खाने का, किसी को नशे का, किसी को निंदा का, किसी को चुगली का, ये विषय हैं, ये विकार हैं, ये बुराइयां हैं, ये वो पाप कर्म हैं जो इंसान को डबोते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन भक्ति के पथ पर चलते हो ना, तो इन बातों को सोच सोच के अपना स्वयं का निरीक्षण किया करो। सुगम रास्ता बताता हूं, अपना निरीक्षण किया करो कि मैं कितने गलत काम करता हूं, मैंने कितने पाप कर रखे हैं, क्या मैं उन पापों से साफ हो सकता हूं। जब आप ऐसा सोचोगे तो धीरे धीरे करके आपको आत्मग्लानि हो जाएगी। बताता हूं मैं, अगर कोई आपने भूतकाल में भी पाप किया, कितने मेरे पास आके कहते हैं मुझे माफ़ करो जी, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैंने बड़ी गलतियां की हैं। मैं भी गृहस्थी हूँ आप जैसा, मैं जानता हूँ क्या दुख है, मैं समझ जाता हूँ क्या कहना चाहते हैं। मैं पूछता नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बेटी ताएं बिसादेर आगे की सुध ले। जो इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये गलतियां की हैं, मुझे माफ़ करो, वो तौबा करना चाहता है, वो पवित्र बनना चाहता है, वो उन विषय विकारों को छोड़ देना चाहता है। और इस प्रकार से जो अपने दिल के मैल को धो डालता है वो पवित्र है, उसने उस नाम की कमाई करनी है। और जो अपने विषय विकारों को भी दबाता रहता है, छिपाता रहता है, और उसको छिपा के भी बाहर से दिखावा अच्छे का करता है, सच्चे का करता है, पवित्रता का करता है, भक्ति की डींग मारता है, ये नहीं सोचता कि मेरे हृदय में कितना पाप भरा हुआ है। जब तक वो हृदय पवित्र नहीं है और ये अवगुण भरे पड़े हैं, तब मैं कहता हूँ भक्ति के आप नज़दीक भी नहीं हो। ये बोलना चलना पढ़ना गाना बजाना भी ये भी विषय है, ये भी सब विषय हैं। किसी को अपनी बढ़ाई सुनना भी विषय है, किसी की बढ़ाई करते हो खुश होता है, वो विषय भोग है, वो भी उस विषय का सेवन करता है, उपयोग करता है, उपभोग करता है। तो इन चीजों के उपभोक्ता जब हम हैं तो कैसे पवित्र हो जाएंगे? तरीका है, उस नाम का सुमन एकाग्रचित होकर किया करो।
अभी एक छोटी लड़की थी, उसने नाम लिया होगा, छोटी होगी, नाम लेने लायक तो थी, वो आके रोने लगी कि मैं जब नाम का सुमन करती हूँ पता नहीं मेरे तो सुमन की तरफ से मन हट जाता है और ही कुछ बात आती है। जब ऐसी बात होती है, कितनी बहुत अच्छी बात है, जब आप सुमन पे, वो अकेली नहीं, आपको भी, सबको यही होती है, हमें भी होती है। जब सुमन पे बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो और ही चीज़ आनी शुरू हो जाती है दिमाग में, क्योंकि शैतान बैठा हुआ है दरवाजे पर। वो शैतान अपनी शैतानी दिखाता है, मन को घुमा देता है, विचलित करता है हमें, हमारी आदतें जो बनी हुई हैं उस रास्ते पे फिर ले जाता है। तो वैसे में क्या है कि बार बार उस तरफ से ध्यान को हटाते चले जाओ, बार बार भुला दो उसको। और मैं एक छोटा सा नुक्ता बताया करता हूं कि ध्यान अगर करना चाहते हो सच्चा ध्यान, तो वो अगर तुम्हें 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी जो इंसान कर लेगा, तो मैं कहता हूं कि बार बार उसको याद करेगा और वो जिंदगी में वो अभ्यास करना सीख जाएगा। जब भी कभी आप अभ्यास के लिए, ध्यान के लिए बैठते हो, एकदम निश्चिंत होके, सब चीज़ों का त्याग करके, अपने आसपास को नहीं, अपने आप को भी भूल जाना। ये ना सोचना कि मैं क्यों बैठा हूँ, हम तो सोच के बैठते हैं कि ओहो ये टाइम हो गया, थोड़ी देर तो मैं बैठ लूँ। थोड़ी देर क्या बैठ लेगा, टाइम की गिनती करने के लिए बैठना तो अभी बैठे हुए हैं, हम सभी बैठे हुए हैं, सबका ध्यान लगा हुआ है। मेरी तरफ ध्यान है, मैं क्या बोलता हूँ, क्या देखते हो मेरी तरफ, ये ध्यान ही तो है। वैसे भी दुनियादारी की सब चीज़ों का ध्यान करते हो, ये है ध्यान। जब तुम ध्यान और अभ्यास में बैठते हो तो दूसरी चीज़ की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन कईयों का मन तो अब भी भागता है, यहाँ से बैठे बैठे भी घूमता है। कोई काम छोड़ के आए हो, वहाँ बैठे हुआ मन तुम्हारा, क्यों मैं यहाँ सत्संग में बैठे हूँ, वहाँ पता नहीं क्या होगा। लेकिन फैसला कर लेते हो कोई नहीं, अब तो आगे तो आगे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए वो कोई भी करके छोड़ दिया करो सारी चीज़ को, कि अरे छोड़ इनको, ये चीज़ों को, ये कुछ नहीं है। जब उनको तुम इस तरह से पीठ दिखा दोगे ना, तो ध्यान करने में कोई आपको ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, दुख नहीं उठाना पड़ेगा। 3 चीज़ शास्त्रों ने जो कही है ना, बहुत, उन चीज़ों में सारी चीज़ आ जाती है। कि भाई तन से सेवा करो, धन है तुम्हारे पास, दान पुण्य करो, नेक काम करो। मन है तो इससे प्रभु के नाम का सुमन करो, अभ्यास करो, ध्यान करो। संत और नई चीज़ क्या बताते हैं, अरे उनके पास तो कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। उन्होंने, जिसने अपनी ज़िंदगी में काम यही संभाला है, उसी का ध्यान करते हैं, उनको चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। किसी चीज़ के पीछे अगर मन को लगा दोगे, इसकी इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती हैं। ये तो तृष्णाओं का और वासनाओं का गुलाम है। वासना जब बन जाती है ना, तो उनके पीछे भागता ही रहता है, कभी भरती नहीं है। आदत पड़ने के बाद उसको चाहे उससे कोई वो नहीं। एक आदमी को किसी को धन इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई, कभी विचार किया करो। जब किसी के इनकम टैक्स के इनके छापे पड़ते हैं ना, तो उनके घरों से कितने कितने नोट निकलते हैं, टीवी में देखे होंगे ना। बताओ उन नोटों का क्या करके खाते हैं, ना उनकी सब्जी बनती, ना रोटी बनती, ना कोई और चीज़ बनती, उनको ठूस ठूस के क्यों रखते हैं? वो काम नहीं आए ना, काम आए उसको दुख देने का। उनको दुख देने का काम आया कि नहीं? उनको जेल हुई, सजा हुई, बदनामी हुई, किसने करवाई? किसने करवाई? धन ने करवाई। जिस धन के लिए भागे फिरते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, पाप कर्म करते हो, गलत रास्ते से उसका संचय करते हो, और वो फिर तुम्हें क्या सुख देता है? दुख दिया उसने। उनसे बच जाओगे, चोर ले जाएगा तो भी दुख, कि हाय मन तो जोड़े थे, चोर ले गया। अगर चोर का हाथ नहीं लगा तो बीमारी, रोग ऐसी लग जाएगी, डॉक्टर ले जाएंगे सारा। मरे हुए के भी सांस नहीं आते तो भी आपको वो लगा के और लेटा देंगे बिस्तर पर, 5-10 दिन में भी रख लेंगे, क्योंकि वो पैसे पूरे होने हैं। इसलिए वो गलत तरीके से कमा के
देखो हमने गलत आदत बनाई, चोरी उसने सिखाई, झूठ उसने सिखाई, कपट उसने दिल में भर दिया, पाप से दबा दिया हमें, लेकिन समझ नहीं आई हमें। फिर भी छूटते ही फिर वही काम शुरू कर दिया। और फिर कहते हैं बोला पानी की खेती तो मारोड़ी पानी से ही सुधरेगी, फिर वही काम, गलत तरीके हैं, फिर